साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वेलकम टू अगेन एस्ट्रो ज्ञान। एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपका अशोक जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपना नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूं। इसमें हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। यानी जिसकी लग्न में सिंह हो, सिंह राशि हो, उसमें बुध ग्रह का प्रथम भाव से द्वादश भाव तक जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तथा साथ ही दूसरे ग्रहों से इसकी युति हो सिंह लग्न की, सिंह राशि की, तो क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है सिंह लग्न में सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। तो आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं। सिंह लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंह लग्न में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में बुध। सिंह लग्न में बुध धनेश व लाभेश है तथा यह मारक स्थान का स्वामी है। फलतः अशुभ फल देगा, लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण उतना अधिक अशुभ फल नहीं देगा जितना सोचा गया है। यहाँ लग्नस्थ बुध सिंह राशिगत होने से बुधादित्य योग बनता है। जातक सुगठित एवं सुंदर देह का स्वामी होगा। जातक कुशाग्र बुद्धिशाली तथा तेजस्वी व्यक्ति होगा। ऐसे जातक ज्योतिष, गणित, तर्कशास्त्र, अध्ययन, अध्यापन, लेखन, संपादन में रुचि रखने वाला तथा कुटुंब परिवार का नाम रोशन करने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। लग्नस्थ बुध की दृष्टि सप्तम भाव कुंभ राशि पर होने से जातक को गृहस्थ एवं संतान सुख उत्तम मिलेगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक धनी होगा, उसे व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। बुध के साथ अगर सूर्य है तो धनेश लाभेश के साथ सूर्य की यह युति बहुत सार्थक है। रविकृत राजयोग बनेगा। बुध यहाँ उच्चाभिलाषी है जो केंद्र में कुल दीपक योग बनाता है। जातक उच्च पदस्थ राज्याधिकारी होगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो इस युति से जातक खर्चीले स्वभाव का होगा तथा विदेशी यात्राएं करता रहेगा। बुध के साथ अगर मंगल है तो इस स्थान में बुध के साथ मंगल की युति से जातक अत्याधिक धनी तथा भाग्यशाली होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो इस युति से जातक आध्यात्मिक विद्या का जानकार तथा उच्च कोटि का दार्शनिक होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है तो धनेश तृतीय की युति से व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करेगा। बुध के साथ अगर शनि है तो धनेश सप्तमेश की यह युति जातक को ससुराल से धन दिलाएगी। यानी छठे और सातवें की शनि की युति ससुराल से धन दिलाएगी। बुध के साथ अगर राहु है तो इस युति से जातक को धन प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बुध के साथ अगर केतु है तो इस युति से जातक कीर्तिवान होगा, दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि होगी। द्वितीय भाव में बुध। सिंह लगन में बुध धनेश व लाभेश है तथा यह मारक स्थान का स्वामी है। फलतः अशुभ फल देगा, लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण इतना अशुभ फल नहीं देगा जितना सोचा गया है। यहाँ द्वितीय भाव में कन्या राशिगत बुध उच्च का होगा। ऐसा जातक महाधनी होगा। जातक की वाणी मीठी व लच्छेदार होगी। जातक व्यापार प्रिय होगा। जातक के कुटुंब संपन्न होंगे, कुटुंबी है जो संपन्न होंगे, रिश्तेदार। जातक व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग के द्वारा यथेष्ट धन प्राप्त करेगा। यहाँ से बुध की दृष्टि अष्टम भाव मीन राशि पर होने पर जातक का धन बीमारी में खर्च होगा। जातक वाक्पटु होगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक खूब धन कमाएगा। बुध के साथ अगर सूर्य है तो लग्नेश सूर्य की उच्च बुध के साथ युति से जातक अत्याधिक धनी व्यक्ति होगा, यानी महाधनी होगा। दोनों ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से जातक बहुत बड़ी भू संपत्ति का स्वामी व प्रतिष्ठित होगा। बुध के साथ अगर चंद्र है तो धनेश खर्चेश की युति जातक के धन का खर्च कराती रहेगी। बुध के साथ अगर मंगल है तो धनेश भाग्येश की युति के कारण जातक महाधनी व भाग्यशाली होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो धनेश पंचमेश की युति से जातक का भाग्योदय प्रथम संतति के बाद होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है तो इस युति से नीच भंग राजयोग बनेगा। जातक ऊंचे पद व व्यापार को प्राप्त करेगा। बहुत बुध के साथ अगर शनि है तो इस युति से कलत्र मूलधन योग बनता है। जातक का ससुराल पक्ष से
धन मिलेगा जातक को। बुध के साथ अगर राहु है तो बलवान धनेश के साथ राहु की युति से जातक की वाणी की को गर्वीली तथा घमंडी बनाता है, जातक घमंडी होगा। बुध के साथ अगर केतु है तो बलवान धनेश के साथ केतु की इस युति से जातक को यशस्वी व धनी बनाएगी। तृतीय भाव में बुध, सिंह लगन में बुध धनेश व लाभेश है तथा यह मार्ग स्थान का स्वामी है, अतः अशुभ फल देगा। लेकिन बुध चूंकि सूर्य का मित्र होने के कारण उतना अशुभ फल नहीं देगा जितना सोचा गया है। यहाँ तृतीय बुध तुला मित्र राशिगत होगा। मिथुन राशि में पंचम कन्या में से द्वितीय स्थान पर होने से बुध यहाँ शुभ फलदायी है। जातक पराक्रमी हुए कुशल न्यायाधीश होगा। जातक मित्रों में कुटुंब में हितकर वाणी बोलता हुआ न्याय को तोलता है। जातक धनी व यशस्वी होगा, न्याय प्रिय होगा। बुध की दशा अंतर दशा में मिश्रित फल मिलेगा। बुध के साथ अगर सूर्य है तो धनेश लाभेश की युति से जातक का को बुद्धिशाली, भाग्यशाली तथा पराक्रमी बनाएगी। बुध के साथ अगर चंद्र है तो वेश चंद्रमा बुध के साथ इस स्थान पर होने से जातक का को विवादास्पद बनाएगी। बुध के साथ अगर मंगल है, सुखेश भाग्येश मंगल इस स्थान पर बुध के साथ होने से जातक का पराक्रम बढ़ेगा। अष्टमेश गुरु इस स्थान पर बुध के साथ होने से जातक के मित्र उसे धोखा देंगे। बुध के साथ अगर शुक्र है तो शुक्र के स्वग्रही होकर बुध के साथ होने से जातक महान पराक्रमी व नेता बनेगा, यानी राजनीति में दखल होगा। बुध के साथ अगर शनि है तो शनि उच्च के बुध के साथ होने से जातक का ससुराल धनी व पराक्रमी होगा, उसका पराक्रम बढ़ेगा। बुध के साथ अगर राहु है तो तृतीय स्थान पर राहु बुध के साथ होने से जातक का पराक्रम भंग होगा। बुध के साथ अगर केतु है तो तृतीय स्थान पर केतु बुध के साथ होने से जातक की कीर्ति बढ़ाएगा, उसको बहुत प्रसिद्धि दिलाएगा। चतुर्थ भाव में बुध, सिंह लग्न में बुध धनेश व लाभेश है तथा यह मार्ग स्थान का स्वामी है, अतः अशुभ फल देगा। लेकिन बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण इतना अशुभ फल नहीं देगा जितना सोचा गया है। यहाँ बुध वृश्चिक सम राशि होने से बुध की यह स्थिति कुल दीपक योग की रचना करती है। बुध कन्या राशि में तृतीय मिथुन राशि के से छठे होने पर जातक का ननिहाल पक्ष संपन्न होगा, लेकिन विचारधारा उससे कम मिलेगी, यानी बनेगी कम उससे, ससुराल वालों से, ननिहाल वालों से। जातक के पास वाहन होंगे, उत्तम वाहन होंगे। जातक के पास उत्तम नौकरी तथा अच्छा व्यवसाय होगा। बुध की दशा अंतर दशा में जातक को भौतिक उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। बुध के साथ अगर सूर्य है तो बुध के साथ केंद्र में सूर्य होने के कारण कुल दीपक योग बनता है। जातक बुद्धिशाली व संपन्न होगा। बुध के साथ अगर चंद्र है तो वेश चंद्रमा मीन नीच का होकर बुध के साथ होने से जातक की दो माताएं होगी। बुध के साथ अगर मंगल है तो मंगल यहाँ बुध के साथ होने से रोचक योग बनता है। जातक राजा समान पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो गुरु इस भाव में बुध के साथ होने से जातक को धनी बनाएगा, लेकिन दुर्घटना का भय रहेगा। बुध के साथ अगर शुक्र है तो शुक्र चतुर्थ भाव में बुध के साथ होने से जातक के पास अनेक वाहन होंगे। बुध के साथ अगर शनि है तो शनि चतुर्थ भाव में बुध के साथ होने से जातक की माता धनी होगी, पर वह हमेशा बीमार रहेगी। बुध के साथ अगर राहु है तो राहु चतुर्थ स्थान में बुध के साथ राहु होने से वाहन दुर्घटना का भय बना रहेगा। बुध के साथ अगर केतु है तो चतुर्थ स्थान में बुध के साथ केतु होने से जातक को वैभवशाली बनाएगी। पंचम भाव में बुध, सिंह लग्न में बुध धनेश व लाभेश है तथा मार्ग स्थान का स्वामी है, तथा अशुभ फल देगा। लेकिन बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण इतना अशुभ फल नहीं देगा जितना सोचा गया है। यहाँ बुध पंचम स्थान में धनु यानी शम राशि में होगा। बुध मिथुन राशि में से सातवें तथा कन्या राशि से चौथे स्थान पर होने से शुभ फलदायी है। जातक को उच्च शैक्षणिक डिग्री प्राप्त होगी। जातक को व्यापार व्यवसाय से बहुत लाभ होगा। बुध की दशा अंतर दशा में जातक को व्यापार एवं व्यवसाय से बहुत लाभ होगा। बुध के साथ अगर सूर्य है तो सिंह लगन में सूर्य लग्नेश है। यहाँ बैठकर दोनों ग्रह लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जो कि बुध की स्वयं का ग्रह है। फलतः जातक बुद्धिमान होगा। बुध के साथ अगर चंद्र आ गया तो वेश चंद्रमा पंचम स्थान में बुध के साथ होने से संतान से चिंता कराएगा। बुध के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल पंचम स्थान में बुध के साथ होने से पुत्र संतति देगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो अष्टमेश गुरु पंचम स्थान में बुध के साथ होने से पुत्र संतति जरूर देगा।
बुध के साथ अगर शुक्र है तो तृतीय दशमें शुक्र पंचम स्थान में बुध के साथ होने से कन्या संतति देगा। बुध के साथ अगर शनि है तो षष्ठे सप्तमे शनि पंचम स्थान में बुध के साथ होने से कन्या संतति की बहुलता रहेगी। बुध के साथ राहु है तो पंचम स्थान में राहु बुध के साथ होने से संतति की प्राप्ति में बाधक है। बुध के साथ अगर केतु है तो पंचम स्थान में केतु बुध के साथ होने से कन्या संतति जरूर देगा। षष्ठम स्थान में यानी छठे भाव में बुध, सिंह लगन में बुध धनेश व लाभेश है तथा यह मारक स्थान का स्वामी है, अतः अशुभ फल देगा। लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण इतना शुभ फल नहीं देगा जितना सोचा गया है। बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण इतना शुभ फल नहीं देगा जितना उससे अपेक्षा की जाती है। यहाँ बुध छठे स्थान में मकर सम राशि में होगा। बुध की यह स्थिति धनहीन योग तथा लाभ भंग योग बनाएगी। ऐसे जातक को व्यापार में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धन कठिनता से इकट्ठा होगा, यानी धन संग्रह में कठिनाई आएगी। इस बुध की दृष्टि एकादश भाव द्वादश भाव पर होने से जातक के धन की रक्षा नहीं हो पाएगी, यानी धन बेवजह खर्च होगा। बुध की दशा अंतरदशा में मिश्रित फल मिलेगा। बुध के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो यहाँ बैठकर दोनों व्यय भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्य यहाँ शत्रु क्षेत्री होगा। सूर्य से लगन भंग योग बनेगा तथा बुध से धनहीन योग बनेगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो व्यय चंद्रमा छठे स्थान में बुध के साथ होने से धन की हानि होगी। बुध के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश, मंगल छठे होने से विपरीत राजयोग बनता है, शत्रु शक्तिशाली होंगे। बुध के साथ अगर शुक्र है तृतीय दशमें शुक्र छठे भाव के साथ होने से मिश्रित फल मिलेगा। बुध के साथ अगर शनि है तो षष्ठे शनि या बुध के साथ होने से विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। बुध के साथ अगर राहु है तो राहु बुध के साथ होने से धन की कमी रहेगी, लेकिन छठे राहु राजयोग के कारक है। बुध के साथ केतु है तो केतु बुध के साथ होने से छठे होने से गुप्त शत्रुओं की वृद्धि होगी। सप्तम भाव में बुध, सिंह लग्न में बुध लाभेश व धनेश है तथा यह मारक स्थान का स्वामी है, अतः अशुभ फल देगा। लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण इतना शुभ फल नहीं देगा जितना की अपेक्षा की जाती है। यहाँ सप्तम भाव में बुध कुंभ सम राशि में होगा। बुध की यह स्थिति कुल दीपक योग बनाती है। ऐसा जातक धनवान एवं यशवान होगा। जातक को उत्तम पत्नी व संतान सुख मिलेगा। परिवार का नाम रोशन करेगा। जातक अपने कुटुंब एवं परिवार का नाम रोशन दीपक के समान रोशन करेगा। सप्तम भाव में बुध की दृष्टि लग्न स्थान में अपने ही घर कन्या राशि पर होगी। फलतः लग्नाधिपति योग बनता है। जातक को परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। जातक अपनी पसंद से विवाह करेगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक को धन की प्राप्ति होगी। बुध के साथ अगर सूर्य है तो कुंभ राशिगत सूर्य है, यहाँ शत्रु क्षेत्री होगा। दोनों ग्रह यहाँ बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जातक बुद्धिमान होगा एवं बुद्धि बल से आगे बढ़ेगा। कुल दीपक योग बनता है। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो व्यय चंद्रमा साथ में बुध के साथ होने से गृहस्थ सुख में कलह करवाएगा। बुध के साथ अगर मंगल है तो मंगल सातवें स्थान में बुध के साथ होने से जातक को का ससुराल धनाढ्य होगा। बुध के साथ अगर गुरु है, गुरु सातवें स्थान में बुध के साथ होने से जातक का गृहस्थ सुख में वे संतान सुख उत्तम होगा। बुध के साथ अगर शुक्र आ गया तो शुक्र सातवें स्थान में बुध के साथ होने से जातक का जीवन साथी सुंदर होगा। बुध के साथ अगर शनि है तो शनि स्थान में बुध के साथ होने से जातक की पत्नी धनी व अभिमानी होगी, यानी घमंडी होगी। बुध के साथ राहु है तो राहु सातवें भाव में बुध के साथ होने से गृहस्थ सुख में बाधक होगा। बुध के साथ अगर केतु है तो केतु सातवें बुध के साथ होने से पत्नी से झगड़ा व तकरार कराता रहेगा। अष्टम भाव में बुध, सिंह लग्न में बुध धनेश व लाभेश है तथा यह मारक स्थान का स्वामी है, अतः अशुभ फलदायी है। लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण इतना शुभ फल नहीं देगा जितनी अपेक्षा की जाती है। अष्टमस्थ सूर्य अष्टम स्थान में बुध मीन यानी नीच राशिगत होगा। बुध की यह स्थिति धनहीन योग तथा लाभ भंग योग का निर्माण करती है। फलतः जातक को व्यापार तथा व्यवसाय में दिक्कतें रहेगी। लोग जातक से अकारण ईर्ष्या रखेंगे जिससे धन प्राप्ति में बाधा आएगी, पर अंत में उसे सफलता ही मिलेगी।
अष्टम बुध की दृष्टि धन भाव कन्या राशि तथा अपनी ही उच्च राशि पर होने से जातक को बुद्धि बल धन एवं यश की प्राप्ति होगी। बुध की दशा अंतरदशा में मिश्रित फल मिलेगा। बुध के साथ अगर सूर्य है तो यहाँ सूर्य नीच राशि का अपने उच्च राशि कन्या को देखता है। फलतः जातक बुद्धिमानी व वैभवशाली होगा। इस युति से धनहीन व लाभभंग योग भी बनता है। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो वेश चंद्रमा के साथ अष्टम में होने से विपरीत राजयोग बनता है। बुध के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल इस स्थान में बुध के साथ होने से भूमि से संबंधित विवाद होता रहेगा। बुध के साथ अगर गुरु है तो इस युति से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक धनी तथा वैभवशाली होगा, लेकिन कष्ट के साथ, कुछ कठिनाइयों के साथ। बुध के साथ अगर शुक्र है तो इस युद्ध बुध के साथ शुक्र में के साथ 8वें होने से नीच भंग राजयोग बनता है। जातक धनी होगा। बुध के साथ शनि होने से बुध शनि के युति भी विपरीत राजयोग बनाएगी। जातक धनी होगा, लेकिन संघर्ष के साथ। बुध के साथ राहु है तो अष्टम स्थान में बुध के साथ राहु जातक की आयु में कमी करता है। बुध के साथ अगर केतु है तो केतु के साथ बुध अष्टम होने से जातक को बीमार कराएगी। उसे शल्य चिकित्सा का भय रहेगा, यानी ऑपरेशन का भय रहेगा। नवम भाव में बुध, सिंह लगन में बुध धनेश व लाभेश है तथा यह मारक स्थान का स्वामी है। फलतः अशुभ फल देगा, लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण इतना अशुभ फल नहीं देगा जितनी अपेक्षा की जाती है। इस स्थान में बुध मेष शम राशि गत होगा। जातक भाग्यशाली, अटी, धूर्त, निर्लज व स्वेच्छाचारी भी होगा। जातक बुद्धि बल से धन कमाएगा। बुध की दृष्टि तृतीय स्थान पर पराक्रम भाव पर होने से जातक भाइयों, परिजनों व मित्रों की मदद करता रहेगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा। बुध के साथ अगर सूर्य है नवम भाव में तो सिंह लगन में सूर्य लग्नेश होगा। सूर्य यहाँ उच्च का होगा तथा तृतीय भाव में को पूर्ण स्थान दृष्टि से देखेगा। फलतः जातक बुद्धिशाली, धनवान व भाग्यशाली होगा। उच्च राज्याधिकारी होगा, उच्च पद को प्राप्त करेगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा भाग्य स्थान से बुध के साथ होने से जातक के भाग्य में उतार चढ़ाव रहेगा। बुध के साथ अगर मंगल है तो मंगल नवम भाव में स्वग्रही होने से जातक भाग्यशाली व महाधनी होगा। बुध के साथ अगर शुक्र है तो अष्टमेश गुरु है। बुध के साथ अगर गुरु है तो अष्टमेश गुरु इस भाव में बुध के साथ होने से जातक धनी होगा, पर एक उतार चढ़ाव के साथ। बुध के साथ अगर शुक्र है, तीसरे व 10वें शुक्र भाग्य स्थान में बुध के साथ होने से जातक महान पराक्रमी होगा। बुध के साथ शनि, छठे व 7वां शनि नीच का भाग्य स्थान में बुध के साथ होने से जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। बुध के साथ अगर राहु है तो भाग्य स्थान में राहु के साथ बुध होने से धन की हानि कराएगा। बुध के साथ अगर केतु है तो भाग्य स्थान में केतु के साथ बुध होने से जातक को भाग्योदय बहुत तेजी से कराएगा। दसम भाव में बुध, सिंह लग्न में बुध धनेश व लाभेश है तथा यह मार्ग स्थान का स्वामी है, अतः अशुभ फल देगा। लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण उतना अशुभ फल नहीं देगा जितनी अपेक्षा की जाती है। दसम भाव में बुध वृष मित्र राशि में होगा। बुध स्वग्रही होगा तथा कुल दीपक योग बनाएगा। जातक के जीवन में उत्तम नौकरी तथा व्यवसाय का योग बनाता है। व्यापार व नौकरी से किसी से भी अच्छा धन कमाएगा। जातक अपना मकान, बहुमंजिला मकान बनाएगा। माता की सेवा करेगा। जातक महत्वाकांक्षी होगा। दसम बुध की दृष्टि चौथे भाव वृश्चिक राशि पर होगी। फलतः जातक शिक्षित होगा। जातक के पास अनेक वाहन होंगे। बुध की दशा अंतरदशा में जातक की उन्नति होगी तथा पराक्रम बढ़ेगा। बुध के साथ सूर्य होने पर दोनों ग्रह चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फलतः कुलदीपक योग बनता है। जातक बुद्धिमान, वैभवशाली व उत्तम वाहन व संपत्ति का मालिक होगा। बहुत अच्छी शिक्षित होगा। उत्तम डिग्री मिलेगी। बुध के साथ अगर चंद्रमा है तो वेश चंद्रमा दसम भाव में बुध के साथ होने से यामिनीनाथ योग बनता है। जातक बहुत भाग्यशाली व धनवान होगा। बुध के साथ अगर मंगल है तो मंगल दसम स्थान में बुध के साथ होने से जातक को बड़ी भू संपत्ति का स्वामी बनाएगा।
बुध के साथ अगर गुरु है, आठवां गुरु दसम स्थान में बुध के साथ होने से जातक राजनीति में प्रभाव रखेगा, यानी राजनीति में दखल रखेगा, राजनेता बनेगा। बुध के साथ शुक्र, तीसरे व 10वें शुक्र बुध के साथ स्वग्रही होने से मालवीय योग बनता है, जातक राजा के समान होगा, पराक्रमी होगा। बुध के साथ अगर शनि, छठे व 7वें शनि 10म भाव में बुध के साथ होने से धनी व भाग्योदय देरी से होगा, यानी बड़ी उम्र में जाके उसका भाग्योदय होगा। बुध के साथ राहु, 10म स्थान में बुध के साथ राहु की स्थिति पिता की संपत्ति में विवाद कराएगी। बुध के साथ केतु, 10म स्थान में केतु के साथ बुध की स्थिति में जातक को बहुत कीर्ति देगा, यानी बहुत कीर्तिवान बनाएगा। एकादश भाव में बुध, सिंह लग्न में बुध धनेश व लाभेश होने के कारण मार्ग स्थान का स्वामी भी है, अतः अशुभ फल देगा। लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण उतना अशुभ फल नहीं देगा जितनी अपेक्षा की जाती है। एकादश भाव का बुध मिथुन राशिगत स्वग्रही होगा, ऐसा जातक आर्थिक रूप से संपन्न होगा। जातक के पास उत्तम पत्नी एवं संपत्ति की प्राप्ति होगी। जातक को की किस्मत प्रथम संतति के बाद बढ़ेगी। बुध एवं दशा, बुध की दशा एवं अंतरदशा जातक को धनवान बनाएगी। 11वें भाव में मिथुन राशिगत सूर्य की बुध के साथ युति, यहां बैठकर दोनों ग्रह पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। ऐसा जातक बुद्धिमानी से, बुद्धि बल से अपना स्वयं का व्यापार करेगा और अच्छा धन कमाएगा। बुध के साथ अगर चंद्र है, वेश चंद्रमा लाभ स्थान में स्वग्रही होने से जातक को व्यापार व्यवसाय से बहुत लाभ दिलाएगा। बुध के साथ अगर मंगल आ गया तो सुखेश भाग्येश मंगल 11वें भाव में बुध के साथ जातक को बड़ा उद्योगपति बनाएगी। बुध के साथ अगर गुरु है तो 8वां गुरु लाभ स्थान में बुध के साथ होने से जातक को उत्तम ग्रस्त सुख मिलेगा। बुध के साथ अगर शुक्र है, तीसरे व 10वें शुक्र लाभ स्थान में बुध के साथ होने से जातक बड़े उद्योग का स्वामी होगा और बहुत बड़ा उद्योगपति बनेगा। बुध के साथ अगर शनि है, छठा व 7वां शनि लाभ स्थान में बुध के साथ होने से जातकों का ससुराल धनी होगा। बुध के साथ राहु लाभ स्थान में स्वग्रही बुध के साथ राहु जातक को राजा तुल्य पराक्रमी बनाएगा। बुध के साथ केतु लाभ स्थान में स्वग्रही बुध के साथ केतु जातक को बहुत यशस्वी बनाता है, उसका नाम बहुत बढ़ेगा। बुध द्वादश भाव में बुध, सिंह लग्न में बुध धनेश व लाभेश है तथा मार्ग स्थान का स्वामी है, फलतः अशुभ फल देगा। लेकिन चूंकि बुध सूर्य का नैसर्गिक मित्र होने के कारण उतना अशुभ फल नहीं देगा जितनी अपेक्षा की जाती है। यहाँ द्वादश भाव में बुध कर्क राशि, शत्रु राशि मित्र होगा। बुध की यह स्थिति धनहीन योग तथा लाभ भंग योग बनाती है। ऐसा जातक आत्मविश्वास में कमी रहेगी। जातक यात्रा करता रहेगा। जातक को आर्थिक व सामाजिक उन्नति में बाधा आएगी। 12वें बुध की दृष्टि छठे स्थान पर मकर राशि पर होगी, फलतः जातक का पर ऋण व रोग व शत्रु हावी रहेंगे। जातक व्यर्थ के कामों में धन खर्च करता रहेगा, बेकार ही उसका धन खर्च होता रहेगा। बुध की दशा अंतरदशा में जातक को मिश्रित फल मिलेंगे। बुध के साथ अगर सूर्य है 12वें स्थान पर कर्क राशिगत, यह युति लग्नेश सूर्य की धनेश लाभेश बुध के साथ होने से धनहीन व लाभ भंग योग बनाती है तथा लग्न भंग योग का भी निर्माण करती है। जातक संघर्ष करता रहेगा। बुध के साथ अगर चंद्रमा है, वेश चंद्रमा 12वें स्थान में बुध के साथ होने से विपरीत राजयोग बनता है। बुध के साथ अगर मंगल है तो सुखेश भाग्येश मंगल 12वें बुध के साथ जातक को स्थायी संपत्ति में दिक्कतें आएगी। बुध के साथ अगर गुरु है, 8वें गुरु व्यय स्थान में बुध के साथ होने से संतान की चिंता रहेगी। बुध के साथ अगर शुक्र है तो तीसरे व 10वें शुक्र 12वें बुध में बुध के साथ होने से जातक का पराक्रम भंग होगा। बुध के साथ शनि है, छठे व 7वें शनि बुध 12वें बुध के साथ होने से विलंब विवाह का योग बनता है। जातक के विवाह सुख में बाधा आएगी। बुध के साथ अगर राहु है तो 12वें राहु के बुध के साथ होने से जातक को दिवालिया कराएगी। बुध के साथ अगर केतु है तो 12वें केतु के साथ बुध होने से जातक का धन यात्राओं में खर्च होगा, बेवर्थ वजह की यात्राएं कराएगा। तो साथियों, ये था सिंह लग्न में
बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ज्योतिष आचार्य एक बार फिर धन्यवाद करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में गुरु ग्रह का यानी बृहस्पति ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों।